जय जय श्री राधे। आज हम चर्चा करते हैं दीपक को लेकर के। दीपक का स्थान किधर होना चाहिए, आसन किस वस्तु का होना चाहिए, पात्र उसका कैसा होना चाहिए, उसमें बाती कैसी होना चाहिए, ये सारी चर्चाएं आज की वीडियो में हम करेंगे। तो देवस्य दक्षिणे पार्श्वे दीपम दद्यात् यथाविधि, देवता की दाहिनी ओर हमको दीपक रखना चाहिए घी का, और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। साधारण स्थापयेत् दीपा अन्यथा अशुभम भवेत् च। अगर हमने आधार नहीं दिया दीपक का, आधार मैंने आसन नहीं दिया, तो उसका हमको अशुभ फल मिलेगा। तो स्वयं दीपो अक्षत पुंजे, आसन किस चीज का होना चाहिए, अक्षत पुंज माने चावल का। निवेश्यम तत्र प्रमाणम दीपो न स्थापयेत् भूमौ घृत तैलम न मिश्रयेत्। अब इधर कह दिया कि घी का दीपक जो देवता की दाईं ओर होना चाहिए और तेल का दीपक बाईं ओर होना चाहिए। जब तक हम कर्म कर रहे हैं तब तक जलना चाहिए। अब घी नहीं बचा है, कदाचित कारणवश घी कम है या तेल कम है, तो बोले घी के दीपक में तेल डाल देते हैं या तेल के दीपक में घी डाल देते हैं, दोनों दीपक जलते रहेंगे। नहीं, घृत तैलम न मिश्रयेत्, ऐसा भी नहीं करना है, अन्यथा उसका अशुभ फल मिलेगा। पात्रम तस्य न भग्नम स्यात्, और पात्र भी उसका फूटा नहीं होना चाहिए, चाहे आसन पात्र हो चाहे घी जलाने का पात्र हो, कटोरी आदि, और भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। भग्नम पात्रम तस्य न भग्नम, है ना, पात्र भी फूटा नहीं होना चाहिए। तो स्यात् व्रत का चाप्य दूषता, और रुई भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं जिस गद्दे में हम सो रहे उसी गद्दे की रुई निकाल करके बट्टी बना करके जला दिया, नहीं। व्रत का स्यात् व्रत का चाप्य दूषता, तो दूषित रुई भी नहीं होना चाहिए, बत्ती वह भी शुद्ध होना चाहिए। सर्वेशः बसुमती सहितेन द्वयम तदम, पृथ्वी सबको सहन करती है पर दो चीजों को कभी सहन नहीं करती है। एक तो दीपक का ताप, और एक अकारण पैर चलाना, भूमि पर पैर मारना या पैर हिलाना इत्यादि, है ना। इनको भूमि अकारण ही, कोई दीपक जला रहा है, जला दिया, तो उसको सहन नहीं करती है। क्या कह रहे हैं, अकार्यो पाद बात चा दीप तापम तथैव चा सर्वेशः बसुमती सहितेन द्वयम। पृथ्वी सब कुछ बसुमती माने वसुधा, हमारी पृथ्वी जो है सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन दो चीजों को कभी सहन नहीं करती। एक तो दीपक का ताप, तो सा ताप पापम नरकम प्राप्नोत्येव शतम समा। क्या कह रहे हैं, जब तक दीपक जलता है तब तक उसका जो ताप है उतने समय तक हम नरकगामी होंगे। इसलिए नरक का मतलब क्या, अत्रैव नरका स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। भगवान कपिल भगवान और अपनी माता से कहते हैं, माता अत्रैव नरका स्वर्गः, ये नरक और स्वर्ग यहीं पर हैं। इति माता प्रचक्षते, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में यह वर्णन आया है। तो कपिल देव भगवान देवहूति मां से कह रहे हैं, तो हमको नरक जैसा कष्ट यहीं पर भोगना पड़ता है। बड़े दुखी है महाराज, पूजा पाठ बहुत करते हैं पर सुख नहीं आ रहा है। रोज हम दिया जलाने जाते हैं देवता को रखने के लिए, पर उसका सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको सा ताप पापम नरकम प्राप्नोत्येव शतम समा, तब तक हमको उसका नरक के समान हमको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए दीपक को आधार दे करके ही बैठिए, विराजमान करना चाहिए। तो कहते हैं, आगे चल करके इसकी व्याख्या कर रहे हैं, लभ्यते यस्य तापस्तु दीपस्य चतुरंगलात्,
न सा दीप इति ख्यातो। अब देखते हैं, कह रहे हैं इसमें शास्त्र में कि 4 अंगुल से बड़ी बत्ती नहीं होना चाहिए दीपक की। दीपक की बत्ती भी उतनी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा मंद होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होना चाहिए। बढ़िया सुंदर जलती हुई होना चाहिए, एकदम टिमटिमा रही है ऐसी भी नहीं होना चाहिए, एकदम मंद माने बुझने वाली है ऐसा लग रहा है कि ऐसा दीपक भी नहीं जलाना चाहिए, और ना ही ज़्यादा तेज जलाना चाहिए। 4 अंगुल से ऊपर भी ज़्यादा बत्ती ऊपर होती है तो वह भी अशुभ फल प्रदान करती है, उसकी लौ ज़्यादा नहीं होना चाहिए 4 अंगुल से ऊंची। तो दीप हरता भवेत अंधा काणो निर्वापको भवेत। जो दीपक का हरण करता है, दीपक चोरी करता है, तो वह भवेत अंधा, वह अंधा हो जाता है। और काणो निर्वापको भवेत, और जो दीपक को बुझाता है वो आगे चल करके उसकी नेत्र ज्योति कमजोर होती है अथवा दूसरे जन्म में वह काणा उत्पन्न होता है। इसलिए अचरेणैव कालेन पिंड नाशो भवेत् ध्रुवम। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कह रहे हैं दीप निर्वापणात् पुंसा कूष्मांडो छेदना स्त्रियः अचरेणैव कालेन पिंडनाशो भवेत् ध्रुवम। तो दीपक को पुरुषों को बुझाना नहीं चाहिए, और कूष्मांड छेदना स्त्रियः, कूष्मांड यानी कुम्हेड़ा का छेदन कर्तन स्त्री माताओं को नहीं करना चाहिए, बहनों को नहीं करना चाहिए, कूष्मांड को नहीं काटना चाहिए, कुम्हेड़ा को। अगर वो ऐसा करता है तो पिंड नाशो भवेत् ध्रुवम, उसका आगे फिर वंश वृद्धि में रुकावट आती है। तो इस प्रकार से हमको यह प्रयास रखना है। तो आइए आज दीपक की चर्चा पर हमने विचार किया, और इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है दीपक किस प्रकार से जलाना है, क्योंकि ऐसी चर्चा को सुनने के लिए, देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्वयं भी लाभान्वित हो, दूसरों को भी लाभान्वित करें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।